गणित को सर याद कैसे रखें? ये बड़ा मुश्किल होता है गणित को याद रख पाना। गणित को अगर याद रखना है तो आप जितने ज़्यादा सवाल लगाओगे, जितनी ज़्यादा आप चीज़ों को नोट करोगे समझ के, होता क्या है ना कि हम गणित को बाकी के सब्जेक्ट्स की तरह नहीं लेते। हम क्या करते हैं, गणित हवा में क्लास में पढ़ाई टीचर ने, हमने सोल्यूशन देख लिया, समझ लिया। जब तक खुद से नहीं करोगे तब तक चीज़ें याद नहीं होंगी और बार बार करनी पड़ेगी। पहले आप जब पहली बार गणित पढ़ रहे हो तो सबसे पहले आप नोट्स बनाओ और उस नोट्स में चीजें ऐड ऑन करते रहो। जब आप एक सवाल पे फंसोगे तो आप अपना नोट्स देख लोगे, दोबारा फिर आप कभी उस सवाल पे फंसोगे ही नहीं, आपको वो चीजें परमानेंटली याद हो जाएंगी। अच्छा, एक चीज और कह रहा था मैं सर कि गणित की प्रैक्टिस कैसे करें या कितनी प्रैक्टिस करें, कितनी प्रैक्टिस जरूरी है? जो आपका पहले सवाल का उत्तर था वही दूसरे सवाल का उत्तर है कि प्रैक्टिस कैसे करें। देखिए, प्रैक्टिस ही एक ऐसा गेम है जो आपको आपकी राहों को आसान बनाएगा। जैसे आप ऐसे समझो कि आप दिल्ली में नए नए ड्राइवर बने हो, आपको हर मोड़ पे रुक रुक के लोगों से पूछना पड़ेगा कि यार किधर मुड़ना है, किधर नहीं मुड़ना। लेकिन जब आप 100 बार 150 बार अगर उन्हीं रोड्स पे कार चला लेते हो तो आपको एक एक रोड रट जाएगा, आपको पता लग जाएगा कहाँ पे जाम होता है, कहाँ पे पुल टूटा हुआ है। सेम गणित का भी फंडा वही है कि आप अगर सिर्फ थॉरम्स याद कर लेते हो और उन पे सवाल नहीं करते हो तो वो थॉरम आपको लंबे समय तक याद भी नहीं रहेंगी। दोनों क्वेश्चंस का यही इंटरकनेक्शन है कि प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे, जितनी मैक्सिमम अपने लेवल की प्रैक्टिस करोगे, एक टाइम फिक्स कर लोगे कि भाई मेरे को 8 घंटे अलजेब्रा के 600 सवाल की प्रैक्टिस करनी है किसी दिन टाइम लगा के, तो आपकी गणित अपने आप स्ट्रांग होती चली जाएगी। और प्रैक्टिस करने के लिए जहां से भी सवाल मिले सबसे पहले कोशिश करो कि पिछले 4 साल के सवाल सॉल्व करो। उसके अलावा अभिनय मैथ्स ऐप पे आप देखोगे तो सारे टॉपिक्स की पीडीएफ अवेलेबल है, फ्री अवेलेबल है ऐप पे, तो आप वहां से डाउनलोड करके ऐप को और पीडीएफ डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। आंसर्स भी अवेलेबल है। आपको एडवांस मैथ्स में दिक्कत है तो आप एडवांस मैथ्स की कंप्लीट बुक वहां से डाउनलोड कर सकते हो। आपने देखा भी होगा कितने सारे टॉपर्स उस बुक को रिकमेंड करते हैं, ये छोटी बात नहीं है। आप देख सकते हो टॉपर्स के इंटरव्यू की पहले विद एडवांस मैथ्स से उन्होंने पढ़ा, तो वो पूरी की पूरी बुक फ्री अवेलेबल है, हिंदी इंग्लिश दोनों। ओके, थैंक यू सर। सर, मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ कि टाइम मैनेज करना, अभी मैं मॉक टेस्ट के अंदर टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा तो एग्जाम में कैसे कर पाऊंगा? इसके लिए मेरे को थोड़ा गाइड करते, आप बताते कि मैं टाइम कैसे मैनेज करूँ। देखो, टाइम मैनेज ना, एक तो घर पे स्टडी में टाइम मैनेज करना, दूसरा फिर मॉक टेस्ट के अंदर टाइम मैनेज करना और फाइनली एग्जाम में टाइम मैनेज करना और एग्जाम क्रैक होने के बाद जिंदगी में भी टाइम मैनेज करना। टाइम मैनेज एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आप देखेंगे आज से 50 साल पहले किसी को भी टाइम मैनेज नहीं करना पड़ता था, जबकि साधन भी नहीं थे। पहले चूल्हे पे खाना बनता था, फ्लाइट्स नहीं थी, हर काम मैनुअली होता था, तब भी लोगों के पास टाइम बच जाता था। आज आप जैसे बता रहे हैं हर कोई बिजी है, विदाउट एनी वर्क, कोई काम नहीं। क्यों? क्योंकि जो सुख सुविधाएं हमारे जीवन में ना, हम उनका दुरुपयोग शुरू कर देते हैं। हम दोस्तों के साथ घूमना फिरना, मेट्रो सिटी में आ गए, चलो ताजमहल दिखाते हैं, चलो लाल किला दिखाते हैं, चलो ये मूवी दिखाते हैं। हम अपने टाइम को किल करते हैं, इसीलिए आज टाइम कम है। वरना ऐसा नहीं है कि टाइम कम है, सबके पास वही 24 घंटे, सब उसी 24 घंटे में कोई आईएएस भी बन रहा है, कोई एसएससी एग्जाम में भी टॉप कर रहा है, कोई पढ़ा के भी अपने आप को ऊपर ले जा रहा है, कोई अडानी भी बन रहा है, कोई अंबानी भी बन रहा है उसी टाइम में। बात है टाइम को यूटिलाइज करने की, और वो तभी होगा जब आप टाइम की एक खाता बुक रखेंगे। जैसे आपके घर से 6000 रुपये आता है, आप उसका हिसाब रखते हैं, लेकिन आपको टाइम जो 24 घंटे भगवान ने दिया है, जो कि फिक्स है, सबको बराबर मिला है, उसका हम हिसाब नहीं रखते कि आज जब रात को 10 बजे सोएं तो ये सोचें कि मैंने पूरे दिन में अपने समय का कितना सही इस्तेमाल किया। पता चलेगा आज मैंने 2 घंटे खराब कर दिए थे, लेकिन अब मैं कल नहीं करूँगा। या अगर कल भी 1 घंटा हो गया तो अगले दिन से मेरी कोशिश होगी कि मैं 1 घंटा भी अपना खराब नहीं करूँगा, क्योंकि वक्त है तो सब कुछ है, वक्त से कीमती कुछ नहीं है। जिसने जीवन में वक्त की कीमत नहीं जानी वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, और जिसने वक्त को जान लिया उसने अपना वक्त बदल लिया। अच्छा सर, लास्ट में मैं एक बात पूछना चाह रहा था कि खुद को मोटिवेट कैसे रखें, मतलब पढ़ाई के लिए बीच बीच में मन होता है कि आप छोड़ देते हैं पढ़ाई करना। देखो, डिमोटिवेट होना, और लोगों को जब हम देखते हैं कि ये सफल हो गया तो हम ना उनके पीछे की कहानी को नहीं जान पाते। हर एक सफल आदमी जो जीवन में सफल हुआ है उसने रातों रात मेहनत की है, उस मेहनत से वो यहाँ तक पहुंचा है। और मोटिवेशन के लिए मैं तो कहता हूँ कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में ही देखेंगे माँ बाप की जो हालत है, माँ बाप ये सपने जो देखते हैं, उन्होंने बचपन से आपको पाला है कि पिताजी कैसे अपनी पत्नी के, यानी कि आपकी माँ के सपनों को मार मार के आपको यहाँ तक पहुंचाया। आज वो 6000 रुपये भी अगर आपको भेज रहे हैं तो कितनी मुश्किल से वो भेज रहे हैं, बच्चा ये जानता नहीं है। मैं माँ बाप से भी ये कहना चाहूंगा यहाँ पे कि आप ये बच्चे को जनवाइए कि कितनी मुश्किलों से आप उसे पढ़ा रहे हो, कैसे आप उसे 1-1 रुपया जोड़ के दे रहे हो। सर, आपको अपनी घर की स्थिति से अगर आप अवगत रहेंगे तो आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। छोटे भाई बहन ये आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि अब भैया का रिजल्ट में नाम आएगा, अब भैया की रोल नंबर दिखेगा पीडीएफ में, वो भी खुश हो जाएंगे। उनके भी छोटे सपने हैं कि आप बहन को 10,000 का मोबाइल दें। तो हमारे घर की जो गरीबी है, हमारे घर के जो हालात है, वो हमारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। अगर हम आज ये सोच लें कि आगे 2 साल बाद जब पिताजी के पास भी 6000 रुपये देने को नहीं होंगे, तब मैं अपने जीवन को कैसे चलाऊंगा। या बहुत से लोगों के लिए शादी एक मोटिवेशन हो सकता है कि कल को शादी भी करनी है, तो ये शादी में क्या मैं अब वाइफ के लिए लिपस्टिक या पार्लर पिताजी से पूछ के लेके जाऊंगा, उनसे पैसे लेके? होगा कि नहीं मुश्किल। तो ये चीज एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है हमें कि अगर हम ये सब बातें सोचते हैं तो फिर हमें किसी और बाहरी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। वरना मोटिवेशन तो इतना घूम रहा है, आप यूट्यूब खोलेंगे, करते रहिए दिन रात कंज्यूम कंटेंट, तमाम मोटिवेशन बड़ा पड़ा है। शॉर्ट्स देखिए, मोटिवेशन देख देख के लोग डिमोटिवेट हो रहे हैं, इतना कंटेंट है। आप बताइए, पूरे दिन 24 घंटे में सिर्फ मोटिवेशन देखूं, करूं कुछ भी नहीं। तो बात करने से बनेगी, जैसे बाबा रामदेव कहते हैं कि भैया करने से होगा, और उन्होंने करके दिखाया भी है, कहां पहुंच गए। सर, एक चीज और सर परेशान करती है पढ़ाई के दौरान कि मोबाइल से
से जो डिस्ट्रैक्शन हो रहा है उसे कैसे रोकें, वो बहुत मुश्किल होता है। हम जब सेल्फ स्टडी करते हैं, आज ऑनलाइन क्लासेस हैं, पूरे दिन मोबाइल हमें यूज करना है, हम ये भी नहीं कि मोबाइल को छोड़ सकते हैं। तो कैसे सर अपने आप को ये बचाएं कि हम क्लासेस के अलावा अपना समय और चीज़ों में ना लगाएं? आपने एक बड़ी अच्छी बात पूछी कि आजकल ऑनलाइन एजुकेशन का दौर है कि आप अभिनव ऐप से पढ़ रहे हैं तो आपको मोबाइल के बिना तो काम नहीं चल सकता। लेकिन मोबाइल के दुरुपयोग से बचना कैसे? जैसे मोबाइल के दुरुपयोग से क्या है कि हमें फेसबुक डिस्ट्रैक्ट करता है, हमें इंस्टाग्राम डिस्ट्रैक्ट करता है, हमें व्हाट्सअप डिस्ट्रैक्ट करता है। हम पढ़ रहे हैं, बीच में नोटिफिकेशन आ गया। तो इसका सबसे आसान तरीका तो ये है कि हम ये सोचते हैं कि व्हाट्सअप पे कब कोई अर्जेंट काम आ जाए। तो इतने कोई तुम वीआईपी नहीं हो, कोई तुम्हारे बिजनेस नहीं चल रही कि तुमने किसी चीज़ का रिप्लाई थोड़ी देर से कर दिया तो फर्क पड़ जाएगा। तो हम इन चीज़ों के जो नोटिफिकेशन है उन्हें ऑफ कर सकते हैं। सबसे सही तरीका है कि उन नोटिफिकेशन को हम ऑफ कर सकते हैं, ताकि पढ़ाई के बीच में नोटिफिकेशन, जैसे आज मैं आपको बता देता हूँ अपनी हालत। मेरे को ये पता है कि मेरी यूट्यूब की क्लास है A to Z क्वांट की, 9 बजे से अब 7 बज गए ये सब मोबाइल देखते देखते। मुझे लगता है अब 2 घंटे में कंटेंट नहीं बनेगा। पीछे एक बच्चा खड़ा प्लस, उसको भी ये बात पता है। पता मैं क्या करता हूँ, 2 घंटे के लिए मैं मोबाइल डेटा ऑफ करता हूँ। मुझे पता है कि कंटेंट बनेगा ही नहीं, बार बार मोबाइल पे मैसेज आएंगे, देखना पड़ेगा। तो ये सबसे सही तरीका है कि हम नोटिफिकेशन ऑफ कर लें। ये और सबसे जरूरी चीज ये भी है, मोबाइल का एडिक्शन तब आपका कम हो सकता है कि आप सोने से 2 घंटे पहले मोबाइल बिल्कुल ना देखें। ये बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि हमारे आपके मोबाइल देखने, मैसेज देखने से कोई सत्ता नहीं पलट जा रही है। तो मोबाइल का अगर दुरुपयोग कम करना है तो सबसे सही तरीका कि भैया इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं है। हर आदमी आपसे क्या कहेगा, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो। आप कब तक दूसरों का कंधा बनते रहोगे? कभी अपने लिए भी कंधा क्रिएट करो, नहीं तो आपको कंधा देने वाला कोई नहीं होगा अगर जीवन में कुछ नहीं करा तो यही सब बातें मिलते रहेंगे, बाकी आपसे बात होती रहेगी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत ही मजा आया। और ऐसे ही आपकी तरह बहुत सारे हजारों लाखों बच्चे जो मोबाइल पे देख रहे होंगे, उनके भी यही सब डाउट्स हैं, तो ये सब भी क्लियर होते रहेंगे। तो मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा सर आपने बताया।